कि मुझे लगा था कि ये लड़की मुझे कब प्रपोज करेगी, बट टाइम फॉर हिज जेई एग्जाम होती तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलोनी, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम विद मी। जनरली ऐसा होता है कि कुछ केसेस में मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, कुछ केसेस में मैं किसी लड़की की स्टोरी शेयर करती हूँ, बट दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू बी यूनिक क्योंकि आज मैं एक लड़के की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड द गाय नेम इज़ माहिर। ठीक है, जब भी मैं ऐसे माहिर सुनती हूँ तो माहिर से मेरे को वो नागिन वाले माहिर जी याद आ जाते हैं। तो सेटिंग एवरीथिंग अपार्ट, स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2019 एंड 20। माहिर गांव का लड़का है एंड वो अभी क्या है 10th पास हुआ है और वो 10th से 11th में जा रहा है। अब वो जब 11th में जा रहा है तो वो स्कूल स्विच करता है और माहिर वैसे भी कम बोलने वाला लड़कों में से रहा है, तो वो कम बोलता है, वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है और नए स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, हमको नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, काम भी तो करना है, मतलब काम भी तो मांगना है लोगों से। ठीक है, बट क्या होता है कि कुछ महीने जाने के बाद कोविड आ जाता है, बट बिफोर दैट कोविड माहिर की आंखों में एक लड़की बस जाती है जिनका नाम है प्रीति। माहिर के मन में प्रीति को लेकर एक ऐसी इमेज है कि प्रीति तो एक ऐसी लड़की है जो एक एलाइट क्लास में फॉल करती है और प्रीति के दो दोस्त थे जो कि मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, एंड माहिर यूज्ड टू थिंक कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है, ये कितनी ऑसम लड़की है और ये मुझे क्यों ही देखेगी। ठीक है, तो माहिर वॉज दिस अंडर कॉन्फिडेंट, उसको इतना भी भरोसा नहीं था कि कोई इसको सपनों में भी देख सकता है। ही वॉज लाइक कि यार इस मेरा तो कोई चांस ही नहीं है एंड मतलब कितने सारे लड़के होंगे इसके पीछे ऑब्वियसली, तो माहिर इंटरैक्ट नहीं करते हैं एंड नीदर वो इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद कोविड आ जाता है, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस किसी से बात होती नहीं थी ज़्यादा एंड बाय द वे साइड बाय साइड माहिर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज जेई एग्ज़ाम। ठीक है, बारिश हो रही है इधर, पर बारिश जितनी भी हो जाए बस बिजली से डर लगता है मुझे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम अब क्या होता है कि 11 जाता है, ऐसे 12th जाता है। फिर उस बैच से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोविड की वजह से 2 बार पेपर देना पड़ रहा था। अब जो दूसरा वाला पेपर है उससे पहले क्या है, उनकी फेयरवेल हो रही है। फेयरवेल के लिए ड्रेस कोड असाइन कर दिए गए हैं कि लड़कियों को साड़ी पहननी है और लड़कों को कोटमेंट वाला सूट। ठीक है, अब माहिर सेज कि उसको कोट नहीं मिला और जो उसका कोट था वो छोटा हो गया था एंड ही डोंट वांट टू वेस्ट हिज मनी एक दिन के लिए। ठीक है, तो अब जब फेयरवेल में वो लोग जाते हैं, स्कूल में सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो व्हाट माहिर फाइंड्स कि यार सब लड़कों ने सूट पहना हुआ है और मैं अकेले ही सेमी फॉर्मल शर्ट में चले गया। तो अभी थोड़ा सा और अनकॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट हो गए हैं हमारे माहिर जी, बिकॉज ही फील्स कि यार सब लोगों से मैं कितना अलग लग रहा हूँ एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है। ठीक है, बट क्या होता है कि स्कूल वालों ने पार्टी रखी होती है लेट्स से रामनगर रिजॉर्ट में। ठीक है, स्कूल से 2 बसेस जानी हैं, एक जिसमें लड़के हैं, ठीक है, सारे मेल टीचर हैं, सेकंड जिसमें सारी फीमेल्स हैं एंड फीमेल्स टीचर हैं। व्हाट अनयूजुअल हैपेंस इज कि माहिर को जिस बस में जाना था उस बस में सब बहुत सारे मेल्स थे, तो वो ऑलरेडी बस काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई थी, तो माहिर और माहिर के दोस्त को फीमेल वाली बस में शिफ्ट कर दिया गया। माहिर सेज कि जब वो ऐसे बस में चढ़ रहा था तो उसको दिखता है कि सारी लड़कियां उसकी तरफ को देख रही हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब इतने सारी लड़कियों के बीच में कोई लड़का आएगा तो सब लड़कियां दिखेंगी तो सही। एंड व्हाट अनयूजुअल हैपेंस इज कि माहिर की जो क्रश हैं प्रीति जी, वो भी उन्हें देख रही होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया, ज़्यादा इस चीज़ को मन में ना रखते हुए ड्राइवर अंकल के बगल वाली सीट में माहिर एंड माहिर का फ्रेंड आर सिटिंग। ठीक है, अब वो पहुंचते हैं वहाँ रिजॉर्ट में, सब लोगों की पार्टी वार्टी चल रही है। ठीक है, एंड यू नो वो होता है फेयरवेल में डांस, सिंगिंग, ईटिंग एंड ऑल, एंड माहिर क्या कर रहे हैं, अकेले जाके चेयर पे बैठ जा रहा है। सामने से ही सीज दैट देयर इज दिस गर्ल, ठीक है, प्रीति, कमिंग इन दिस पिंक साड़ी एंड माहिर इज़ लाइक ओ माई गॉड हु इज़ दिस अप्सरा कमिंग टूवर्ड्स मी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो आती हैं और वो पूछती हैं कि माहिर मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊँ, और माहिर एकदम नम, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या पूछ रही है मेरे से, एंड माहिर इन अ स्टेट ऑफ नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग बिकॉज ही इज़ जस्ट प्रोसेसिंग एवरीथिंग। तो वो दोबारा पूछती है कि माहिर मैं बैठ जाऊँ, और माहिर इस पॉइंट पे बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके लिए ही तो है। ठीक है, तो वो लड़की आके उसके बगल में बैठती है एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो लड़की बोलती है कि माहिर आज आप अच्छे लग रहे हो। एंड माहिर जो अभी तक अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो सबसे अलग लग रहा है करके, तो उस मोमेंट पे बोलता है कि अच्छा। वो लड़की कहती है कि ये कितने गधे लोग हैं, इतनी गर्मी में भी ये लोग मतलब इतना कोट वोट पहन के आए, इनको गर्मी नहीं लग रही क्या, कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, तुमने देखो सेमी फॉर्मल पहना है सीजन के हिसाब से, यू आर लुकिंग लाइक, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है। एंड माहिर इज़ इन द 7th स्काई, यू नो, अभी तक जब वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था उसको लग रहा है कि यार चलो फाइनली, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ मैंने कोट नहीं लिया। ठीक है, अब माहिर थोड़ा थोड़ा खुश हो गया, उसको अच्छा लग रहा है एंड दे बोथ आर हैविंग दैट चिट चैट। ओके,
एंड ड्यूरिंग दैट चिट चैट प्रीति कम्स अप विद दिस थिंग कि यार माहिर कैन आई हैव अ पिक्चर विथ यू, ठीक है। और माहिर बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है। तो वो पिक्चर लेती है उसके साथ एंड ऐसे ही हंसते हंसते वो बोलती है कि कल के दिन तुम बड़े इंसान बन गए तो मेरे को दिखाने के लिए तो होगा ना कि अरे ये तो मतलब मेरे साथ का है करके। एंड माहिर इज़ लाइक फीलिंग भगवान शायद मेरे साथ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पार्टी वार्टी ओवर होती है, दोबारा बस में जाना होता है एंड नाउ माहिर एंड प्रीति आर शेयरिंग सेम सीट, ठीक है। और फिर उनकी ऐसी गॉसिप वॉसिप चलती है। उसके बाद ठीक है, अब बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड से पहले क्या होता है, माहिर एक दिन प्रीति से उसका नंबर मांग लेता है बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, और प्रीति बोलती है कि हाँ हाँ ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि उनकी चिट चैट चल रही है एंड चिट चैट चलते 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 दे आर हैविंग अ लॉन्ग कॉन्वो, ठीक है। वो 2 AM टॉक्स होती हैं, कॉलिंग्स, VC एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, ओके। माहिर ऐसे मैथ से था, लड़की कॉमर्स से थी। तो जिस दिन माहिर का पेपर होता था लड़की उसको सुबह उठा रही है फ़ोन करके कि उठ जाओ पढ़ लो, एंड जिस दिन कॉमर्स का पेपर है तो उस दिन माहिर प्रीति को बोल रहे हैं कि मैडम उठ जाइए पढ़ लीजिए। तो इस लेवल का बॉन्ड हो गया है एंड माहिर इज़ फीलिंग सो गुड। और पहली बार हो रहा था कि माहिर के जीवन में कोई लड़की आई थी तो उसको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील हो रहा है, और उसको लग रहा है कि शायद ऐसा ही होता होगा एक रिलेशनशिप में आना, ठीक है। अब ये वो इन अ टॉकिंग स्टेज है। उसके बाद क्या होता है, बोर्ड्स ओवर हो जाते हैं। उसके बाद माहिर का JEE का मेंस का पेपर क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है। और जब सब कुछ क्वालिफाइड हो जा रहा है तो माहिर इज़ इन अ ओवरवेल्म स्टेज। उसको लग रहा है कि शायद सब अच्छा हो रहा है, और वो लड़की को मतलब सोचता है कि वन डे फाइनली अब मैं इसको जाके कन्फेस कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उनकी अच्छी अच्छी कॉन्वो चलती है चलती चलती है, और एक हफ्ते बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि यार आज तो मैं इसको बोल ही दूंगा। उनके वहीं 3 बजे तक ऐसी बातें चल रही होती हैं एंड 3 बजे पे वो बोलता है आई ऑलवेज वांटेड टू टेल यू समथिंग, बट मैं हमेशा से एक सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था और मुझे लगता है कि अभी मुझे बताना चाहिए। एंड प्रीति ऑल्सो सेज कि माहिर मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। एंड माहिर इज़ लाइक ओके शी इज़ गोइंग टू प्रपोज मी, ओके। ऑब्वियसली माहिर सेज कि हम दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था कि मुझे लगा था कि ये लड़की मुझे कब प्रपोज करेगी, बट आज अगर मैं करने वाला था तो ये लड़की मुझे सामने से बोल रही है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, तो मतलब शायद ये मुझे प्रपोज करने वाली है। और आज तो मतलब आज तो एकदम हिस्टोरिक डे होने वाला है, आज तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल दिन होने वाला है मेरे लिए, ठीक है। तो माहिर बोलता है कि हाँ हाँ बताओ बताओ अब तुम्हें क्या बोलना था। एंड दिस प्रीति स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट सम अदर गाय, ओके। तो वो बोलती है कि माहिर डू यू नो दैट वन गाय जो हमारे सीनियर थे या समथिंग, ठीक है। एंड माहिर इज़ लाइक येस येस जल्दी जल्दी बोलो मुझे भी बोलना है, ठीक है। एंड शी वेंट ऑन स्पीकिंग, और वो बोलती है कि माहिर ये जो लड़का है आई यूजुअल मतलब मेरे को ऐसे इस पर क्रश है एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कन्फेसिंग माई फीलिंग्स टू हिम, क्योंकि अभी मैं इससे सिर्फ टॉकिंग स्टेज में हूँ एंड बिकॉज यू आर वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मतलब राय ले लूँ कि कैसे मैं इसको प्रपोज करूँगी, कैसे मतलब क्या होगा, बिकॉज यू पीपल आर लाइक गाइज हैव सेम फीलिंग्स ऑल ओवर थ्रू। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुझे कैसे करना चाहिए ताकि मैक्सिमम चांसेस है कि हाँ आ जाए मेरी तरफ को। एंड एट दिस मोमेंट व्हेन माहिर इज सीइंग दैट थिंग ही इज़ ब्रोकन कम्प्लीटली। उसको पहले तो प्रोसेस ही नहीं हुआ कि ये चीज़ हो क्या रहा है मेरे साथ, फिर वो धीरे धीरे देखता है, फिर वो प्रोसेस करता है। एंड ही टोल्ड मी कि 3 बजे हमारी ये बात चल रही थी सुबह की कि अच्छा मतलब मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये है वो है करके, और सुबह के 6 बज गए थे, मेरे हाथ में वो फ़ोन था, मैं उन्हीं चैट्स को दोबारा दोबारा पढ़ रहा था कि शायद जो मैंने देखा है क्या वो चीज़ सच है। एंड यू नो एट दिस पॉइंट माहिर वेंट हार्ट ब्रोकन एंड माहिर कुडंट से एनीथिंग, ओके। तो जब लड़की ने उससे पूछा कि अच्छा तुम भी तो मुझे कुछ बता रहे थे, तो माहिर इज़ लाइक नो एवरीथिंग इज़ फाइन। Few days later Mahir get to know that they two are in like relationship and you know that was like so breaking point। सिर्फ माहिर के लिए नहीं, अगर उस जगह पे मैं होती तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगता, ये मैं क्या कोई भी होता, ठीक है। फीलिंग्स आर सेम एंड द स्टोरी एंड्स हियर। जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना तो मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा हुआ कि यार मतलब क्या ही है, बिकॉज ये पहला स्टोरी नहीं है जहाँ पे को मैं ये सब सुनती हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए हैं जहाँ पे को 2 people आर अटैच लाइक एनीथिंग बट देन वन जस्ट गेट्स अवे लीविंग एवरीथिंग अपार्ट, ओके। तो इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है, और फिर ये डिपेंड करता है इस बंदे पे कि वो क्या करे, वो मूव ऑन करे, वो रुक जाए, वो एनालिसिस करे। एंड यू नो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो जो रह गया है, जो तो मूव ऑन कर गया तो वो तो कर गया, लेकिन जो रह गया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार शायद मैं ही अच्छी नहीं होंगी या शायद मैं ही अच्छा नहीं होऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। एंड यू नो
दैट्स हाउ द स्टोरी गोज़। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार ठीक है 2 लोग बात करते थे, प्रीति ने कितना गलत किया, प्रीति वॉज रॉन्ग हियर, नो, द ओनली प्रॉब्लम वॉज टू सेट अप द बाउंड्रीज। वी इन दिस जनरेशन फॉरगेट कि यार हमको क्या क्या बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि यार दोनों में से कोई गलत है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होंगे, बट प्रीति के लिए मेरा एक वो है, मतलब एक इशू है कि यार जब उसको पता था कि उसको कोई और पसंद है, तो वो क्यों जाके माहिर को इतनी होप्स दे रही थी, क्यों उससे 2 बजे तक बात कर रही थी, क्यों उसको कॉल कर रही थी। एंड दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। अगर कोई बंदा कर रहा है दूसरे को तो और सोच रहा है कि यार ये तो नॉर्मल है, ये सबके लिए नॉर्मल नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ़ माहिर इज़ वॉचिंग दिस, माहिर आई हैव लाइक लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर यू। कोई बात नहीं, लाइफ मूव्स ऑन एंड यू डिज़र्व समवन बेटर एंड विल वेट टू सी योर समवन बेटर, ठीक है। तो ऐसे ही स्टोरीज़ को शेयर करें मेरे जीमेल में। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू, बाय बाय।